डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पक्षों के अंतर्गत बीच सभी प्रश्नों का निर्णय निष्पादन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। विराम। ये प्रश्न डिक्री अंतर्गत निष्पादन तक सीमित हैं। विराम। निष्पादन न्यायालय कभी भी डिक्री अंतर्गत पीछे नहीं जा सकती है। विराम। निष्पादन न्यायालय उस न्यायालय के आदेश की वैधता की जांच नहीं कर सकता है जिसने डिक्री के निष्पादन की अनुज्ञात थी, जब तक कि न्यायालय का आदेश स्वयं अधिकार क्षेत्र के बिना न हो। विराम। अपीलीय न्यायालय। दूसरा, अपीलीय न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय के पास वही शक्तियाँ नहीं हैं जो निष्पादन न्यायालय की शक्तियाँ हैं, जो बेहद सीमित हैं। विराम। पैरा। निष्पादन अदालत ने डिक्री धारक की आपत्तियों को सही ढंग से अनुज्ञात किया और निर्णय देनदारों के नेतृत्व में आवेदन को खारिज कर दिया। विराम। एक निष्पादन कार्यवाही अलग अलग चरणों में काम करती है और यदि निर्णय देनदार कोई आपत्ति लेने में विफल पोषणीय है और प्रारंभिक चरण को समाप्त करने की अनुमति दी है और मामला अगले चरण में चला गया है, तो निर्णय देनदार बाद में आपत्ति नहीं उठा सकते हैं और कार्यवाही के पहले चरण में वापस नहीं लौट सकते हैं। विराम। निष्पादन अदालत ने अपने आदेश में उक्त कारण दिए। विराम। केवल इसलिए कि उसने न्यायपालिका के सिद्धांत का निर्दिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है, इससे कोई अंतर नहीं होगा। विराम। उच्च न्यायालय ने हालांकि न्यायपालिका के तर्कों में सार पाया, फिर भी याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। विराम। उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं कर गलती की। विराम। डिक्री के निष्पादन के संबंध में धारा 47 CPC निष्पादन से संबंधित मुद्दों की सीमित प्रकृति यानी डिक्री के निर्वहन या संतुष्टि के निर्णय पर विचार करती है और आदेश 21 CPC के परिणामी प्रावधानों के साथ संरेखित है। विराम। धारा 47 का उद्देश्य मुकदमों की बहुलता को रोकना है। विराम। यह केवल प्रक्रिया और उस प्रपत्र को निर्धारित करता है जिसके द्वारा न्यायालय किसी निर्णय पर पहुंचता है। विराम। खंड की प्रायोज्यता के लिए दो आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। विराम। सबसे पहले प्रश्न पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाला होना चाहिए और दूसरा विवाद डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित है। विराम। इस प्रकार धारा 47 का उद्देश्य अवांछित मुकदमेबाजी को रोकना और सभी आपत्तियों का जल्द से जल्द निपटान करना है। विराम। पैरा। इन प्रावधानों में विचार किया गया है कि फरमानों के निष्पादन के लिए निष्पादन न्यायालय को फरमान से परे नहीं जाना चाहिए। विराम। हालांकि निष्पादन के समय एक पुनः मुकदमे के समान
कार्यवाही में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे डिक्री और राहत के फल की प्राप्ति में विफलता होती है। जो पक्ष उनके पक्ष में एक डिक्री होने के बावजूद अदालतों से चाहता है, विराम अनुभव से पता चला है कि विभिन्न आपत्तियों को निष्पादन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और डिक्री धारक मुकदमे के फल के वंचित रहता है और निर्णय देनदार को विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग में उस विषय वस्तु से लाभान्वित होने की अनुज्ञात जाती है जिसका वह अन्यथा हकदार नहीं है, विराम अधीनस्थ न्यायालयों में प्रचलित सामान्य प्रथा यह है कि सभी निष्पादन आवेदनों में अदालतें निर्णय देनदार से पूछती है कि डिक्री को क्यों निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि कुछ वर्ग के मामलों के लिए आदेश 21 नियम 22 के अंतर्गत दिया गया है, विराम हालांकि इसे अक्सर एक नए परीक्षण की शुरुआत के रूप में गलत समझा जाता है, विराम उदाहरण के लिए निर्णय देनदार कभी कभी मौखिक याचिका स्थापित करने के लिए आदेश 21 नियम 2 और आदेश 21 नियम 11 के प्रावधानों का दुरुपयोग करता है, जो निश्चित रूप से न्यायालय के पास मौखिक साक्ष्य दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ता है, जो तुच्छ हो सकता है, विराम यह निष्पादन कार्यवाही को अनिश्चित रूप से खींचता है, विराम यहाँ उत्तरदाता कम से कम 1996 से वाद संपत्ति में किराएदार है, विराम वर्तमान अपीलार्थी मकान मालिक है, विराम उनके बीच विवाद उपपट्टा देने का था, जिसके कारण लघु कारण न्यायालय के समक्ष बेदखली का मुकदमा दायर किया गया, विराम कार्यवाही के दौरान पक्षों के बीच एक समझौता किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह निर्धारित किया गया था कि यदि किराएदार लगातार 2 महीनों तक किराए के भुगतान में चूक करते हैं, विराम समाप्त।